वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल AJT इजी सॉल्यूशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स हमारे क्या होते हैं, जिसमें हमारी सिंगल आउटपुट होती है और मैन इनपुट होती है। उसमें जो आपकी आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है इनपुट कम्बिनेशन पर। जो आपका सबसे पहला गेट है वो है नोट गेट। इसको आप इन्वर्टर के नाम से भी जानते हो। तो इसका जो सिंबल है वो ये है, और जो इसकी ट्रूथ टेबल है वो क्या है। अगर आप जीरो इनपुट देते हो तो वन आपकी आउटपुट होती है, अगर आप वन इनपुट देते हो तो जीरो आपकी आउटपुट होती है। मतलब ये आपकी इनपुट को इन्वर्ट करके देता है। अगर हम इसके स्विचिंग सर्किट की बात करते हैं, उसमें क्या है, आपका एक स्विच लगा हुआ है पैरेलल में लोड के अक्रॉस में। उसमें क्या है कि अगर आप जीरो अप्लाई करते हो तो आपका स्विच ओपन होता है, अगर आप वन अप्लाई करते हो तो आपका जो स्विच है वो क्लोज होता है। मान लो कि आपका जो स्विच है वो इनिशियल में ओपन है, मीन्स आपकी जो इनपुट हम बोल सकते हैं कि आपकी जो जीरो है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो आउटपुट होगी वो आपकी वन होगी। जो आपकी वोल्टेज है वो आपकी इस अक्रॉस से आपको फाइनल आउटपुट देगी। अगर आपका जो स्विच है वो क्लोज है, मतलब कि आपकी इनपुट वन है, तो अगर आपका ये पाथ क्लोज है तो जो आपकी गिवन जो पाथ होगा वो ऐसे कंप्लीट होगा, और जो आउटपुट के अक्रॉस में आपको 0 वोल्ट मिलेगी, मतलब आपकी जो आउटपुट होगी वो 0 होगी। उसके बाद जो हमारा गेट है वो है और गेट। ये इसका सिंबल है, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है x+y। बुलियन एक्सप्रेशन जो आपका बनता है वो आपका ट्रूथ टेबल से बनता है। हम जो आगे की वीडियो होंगे उसमें हम बुलियन एक्सप्रेशन आपको बनाने के बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन है, जैसे कि x+y आपका ट्रूथ टेबल से बना है। और गेट की जो ट्रूथ टेबल है वो क्या बोलती है कि अगर आपकी 0 0 इनपुट है तो आपकी जो आउटपुट होगी वो भी 0 होगी। अगर 0 1 इनपुट है, मतलब अगर एक इनपुट आपकी लो है और एक इनपुट अगर आपकी हाई है तो आउटपुट आपकी हाई होगी। मतलब आपकी अगर एक भी इनपुट हाई है तो आपकी जो आउटपुट होगी वो हाई होगी। तो और गेट का हम यूज़ वहाँ पर भी करते हैं जहाँ पे आपका जो इनपुट है, अगर आपकी को रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी एक इनपुट हाई और आपको आउटपुट मिल जाए तो वहाँ पर हम और गेट का यूज़ करते हैं। इसकी जो स्विचिंग सर्किट है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें क्या है कि आपके जो लोड के क्रॉस में दो स्विचेस है वो पैरेलल में लगे हुए हैं एक दूसरे के, और वो लोड के क्रॉस में सीरीज़ में है। तो इसमें क्या है कि अगर आपका कोई एक भी स्विच क्लोज है, ये देखो, मतलब कि आपकी अगर एक भी इनपुट वन है तो उसमें क्या होगा कि फाइनली आपको आउटपुट मिलेगी वन। अगर आपकी दोनों इनपुट 0 0 है, मतलब आपके दोनों जो स्विच हैं वो ओपन है, देन आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर दोनों में से एक भी इनपुट आपकी हाई है तो आपको फाइनली आउटपुट हाई मिलेगी। उसके बाद जो हमारा गेट है वो है एंड गेट। एंड गेट का जो सिंबल है वो ये है। इसकी ट्रूथ टेबल क्या कहती है, अगर आपकी 0 0 इनपुट है तो आपकी आउटपुट भी 0 है, 0 1 है तब भी 0 है, 1 0 है तब भी 0 है, 1 1 है तब 1 है। मतलब ये क्या कहता है कि अगर आपकी दोनों इनपुट हाई है तो आपको आउटपुट हाई मिलेगी, अदरवाइज आपकी जो आउटपुट है वो लो ही मिलेगी। जो इसका स्विचिंग सर्किट है वो भी कुछ इस प्रकार है। उसमें क्या है कि आपके दो स्विच है वो सीरीज़ में लगे हुए हैं और लोड के साथ भी वो सीरीज़ में ही हैं। अगर आपके दोनों में से कोई भी 0 पोजीशन पे है या ओपन है हम बोल सकते हैं, तो आपकी जो आउटपुट होगी वो 0 आएगी। अगर दोनों इनपुट आपकी 1 है, मतलब दोनों स्विच आपके क्लोज हैं, देन आपको फाइनल आउटपुट 1 मिलेगी। नेक्स्ट गेट जो हमारा है वो है नैंड गेट। नैंड गेट जो कम्बिनेशन है वो नोट प्लस एंड गेट का हमारा कम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, देखो, जो एंड गेट है उसका हमने इन्वर्ट कर दिया, तो मतलब एंड गेट की क्या क्या थी कि ट्रूथ टेबल, जिसमें क्या था कि 1 1 अगर आपकी इनपुट है तो आपकी आउटपुट हाई होगी। इसमें क्या हुआ, अगर 1 1 आपकी इनपुट है तो आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, अदरवाइज आपकी जो आउटपुट है वो हाई रहेगी। इसकी जो स्विचिंग सर्किट है वो क्या कैसे बनी हुई है कि दो आपके सीरीज़ में दो स्विच लगे हुए हैं और जो कि पैरेलल आपके लोड के अक्रॉस में। इसमें क्या है, अगर आपका देखो कोई भी अगर 0 है, मतलब कोई भी अगर आपका स्विच ओपन है तो उस केस में क्या होगा, आपकी आउटपुट हाई आएगी। कैसे आएगी, अगर आपका ये ओपन है तो मतलब कि आपका ये पाथ तो फॉलो होगा ही नहीं, मतलब जो आपका पाथ फॉलो होगा सर्किट में वो ये होगा। तो आपको जो लोड के क्रॉस में है वो फाइनली आउटपुट आपको मिलती रहेगी, मतलब कि आपको जो लो आउटपुट है वो तभी मिलेगी अगर आपके दोनों स्विच क्लोज हैं या दोनों इनपुट आपकी हाई हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो पाथ फॉलो होगा
वो ये होगा, वो इस जो आपका पोटेंशियल है या करंट है वो ये पाथ फॉलो ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कुछ रेजिस्टेंस आपका जो है वो लगा हुआ है, तो वो लो रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करेगा। तो वो इस पाथ को फॉलो करते हुए अपने सर्किट को कंप्लीट कर लेगा, और इसके अक्रॉस में जो आपकी फाइनल आउटपुट होगी, या इसके अक्रॉस में जो आपका हम बोल सकते हैं वैल्यू होगी, वो लो होगी। जो हमारा नेक्स्ट गेट है वो है नोर गेट। नोर गेट जो कम्बिनेशन है वो नोट प्लस और गेट का है, मतलब कि और गेट के साथ हमने नोर गेट का यूज़ किया है। उसमें क्या है, बस आपको जस्ट जो और गेट है उसका इन्वर्ट करके आपको मिल जाएगा। तो जो और गेट था उसकी जो आउटपुट थी वो क्या थी, अगर आपकी कोई भी इनपुट 1 है तो देन आपको आउटपुट 1 मिल जाएगी, अदरवाइज़ 0। तो इसमें क्या है कि आपका नोट गेट का यूज़ किया तो उसका इन्वर्ट होके आपको मिल रहा है, मतलब कि ये 0 था तो ये 1, ये 1 था तो 0, ये 1 था तो 0, ये 1 था तो 0। इसकी स्विचिंग सर्किट है उसमें क्या है कि तो आपके पैरेलल स्विच लगे हुए हैं जो कि पैरेलल है लोड के साथ भी। अब स्विचिंग सर्किट क्या डिफाइन करता है, देखो जैसे कि ट्रूथ टेबल में दिखाया गया है, अगर दोनों इनपुट अगर आपकी 0 0 हैं मतलब लो हैं, मतलब कि आपके दोनों स्विच अगर ओपन है तो जो आपकी आउटपुट होगी वो हाई होगी। देखो अगर ये दोनों ओपन है तो जो आपको पाथ फॉलो करना पड़ेगा, जो ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा, मतलब आपको लोड के क्रॉस में फाइनल आउटपुट मिलेगी। अदरवाइज कोई एक भी इनमें से क्लोज हुआ तो वो पाथ ये वाला या फिर ये वाला फॉलो कर लेगा, और आपको जो फाइनल आउटपुट होगी वो 0 मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा गेट है वो है एक्सोर गेट। एक्सोर गेट का जो सिंबल है वो ये है, और जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन है वो ये है एक्सोर वाई। ये आपका एक्सोर का सिंबल होता है। इसकी ट्रूथ टेबल क्या कहती है, अगर आपकी 0 0 इनपुट है तो आपकी आउटपुट भी 0 है, अगर 0 1 है तो आपकी आउटपुट 1 है, 1 0 है तो 1 है, 1 1 है तो 0 है। मतलब इसका क्या हुआ, अगर आपकी एक भी इनपुट हाई है तो आपकी जो आउटपुट है वो हाई होगी। अगर आपकी सेम इनपुट है, मतलब या तो वो 0 0 है या फिर वो 1 1 है, तो आपकी जो आउटपुट होगी वो लो होगी। अगर आपके डिफरेंट इनपुट हैं तो जो आपकी आउटपुट होगी वो हाई होगी। इसका यूज़ जो है एक्सोर गेट का हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये कम्बिनेशन होता है आपका, जो इसका एक्सोर गेट का जो आपका बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए बार बी प्लस ए बार बी। इसमें क्या है कि आपका 2 गेट का यूज़ है एंड 1 और 2 नोट गेट का यूज़ है। अब इतने सारे जो गेट हैं इनकी जगह एक सिंगल गेट का यूज़ किया जाता है। सर्किट को मिनिमाइजेशन में भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट गेट है वो है एक्सोर। एक्सोर गेट क्या है कि जो आपका एक्सनोर गेट जो आपका है वो एक्सोर गेट से मिलके बना है। उसमें क्या है कि आपका नोट गेट का यूज़ उन्होंने कर लिया है। उसमें नोट गेट में क्या है कि जब भी हम नोट गेट का यूज़ करते हैं, अगर उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिखाते हैं तो क्या करते हैं, हम कोई भी गेट हो उसके सामने बबल का निशान हम लोग लगा लेते हैं। ये जो बबल है आपका वो नोट गेट को रिप्रेजेंट करता है। मैं इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो इसकी इन्वर्ट होगी। मतलब उसमें क्या था एक्सोर गेट में, जो अगर आपकी 0 0 या दोनों इनपुट सेम है तो आपकी जो आउटपुट है वो लो होगी, अगर आपके डिफरेंट इनपुट है तो आपकी जो आउटपुट है वो हाई होगी। इसमें क्या है, अगर आपकी सेम इनपुट है तो आपकी जो आउटपुट होगी वो हाई होगी, अगर आपकी डिफरेंट इनपुट है तो आपकी जो आउटपुट होगी वो लो होगी। जो इसका लॉजिक एक्सप्रेशन बनता है वो क्या होता है, ए बार इंटू बी बार प्लस ए बी। तो इसको आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। एक्सनोर का जो आपके पास सिंबल होता है ये होता है एक सर्कल के अंदर आप डॉट से उसको रिप्रेजेंट करते हो। अब हमारे यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो होती है लॉजिक एक्सप्रेशन। जो लॉजिक एक्सप्रेशन हमारे बनाए गए हैं वो सभी ट्रूथ टेबल से बनते हैं। अगर हम किसी चीज़ के ट्रूथ टेबल को डिफ़ाइन कर लेते हैं तो हम उसके जितने भी लॉजिक एक्सप्रेशन हैं हम उनको ईजिली डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं इन सभी के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा कि कैसे एक ट्रूथ टेबल है और उसका यूज़ करके कैसे हमने लॉजिक एक्सप्रेशन बनाया, फिर उससे कैसे लॉजिक डायग्राम बनाया। तो वो सब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उनमें हम एक एक करके एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।